आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाए, अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। हम आपको चाहें और पाएं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारे
है श्री हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। दिया हमें तुमसे हरि ने, और क्या मांगूं। हरि ने मिली खुशियाँ हमें तुमसे, हरि में और क्या मांगूं। हरि बोल। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमें किस बात हमें किस बात की चिंता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कितने प्यार से आपने यहाँ आपस में मिलजुल करके बैठ के सत्संग करने की जगह बनाया। बहुत अच्छा। महाराज जी को विराजमान किया, और भी अच्छा है। और दिल में विराजमान करने के बाद और भी अच्छा है। और अपने हृदय में विराजमान अपने सद्गुरु को और परमात्मा को कर लो, तो इससे भी और कहीं ज्यादा सीख लो। महाराज जी जो जहां खड़ा है वहीं बैठो, बड़ी शांति से। आपने कहा कि 2 साल हो गए। कितने? 2 साल। और 2 साल में महाराज जी कितनी बार आए यहाँ? पहली हमारे यहाँ हमारे बीच में यहाँ पर तो जितना पूछे उतना बोलो। हरि बोल। मैं एक बात पूछूं आपसे, आज हम प्रवचन नहीं आपस में चर्चा कर रहे हैं। हरि बोल। दुनियादारी में किसी जीते जागते व्यक्ति के फोटो पर माला पहना हो तो लोग क्या सोचते हैं? सच बोलो, घबराओ मत, डरो मत, बोलो बोलो कि वो दुनिया में अब नहीं। हालांकि ऐसा शास्त्र में कोई विधान नहीं है, पर आप लोगों ने बना दिया है। तो फिर क्या गुरु और भगवान को फोटो पर माला नहीं पहनानी चाहिए? उनके होते हुए भी पहनानी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना इस बात। जो मैं आपके 2 साल में पहली बार आई इस बात का जवाब देना चाह रहा हूं।
सारे विश्व में लोग जो भावना रखते हैं, काश वो भावना हमारी भी बन जाती, तो मैं दावे से कह रहा हूं जितना अब लाभान्वित हो रहे हो इससे कहीं ज्यादा लाभ उठा रहे हो। क्यों मिलाते हैं फिर गुरु महाराज की माला पर और संतों की तस्वीर पर माला क्यों बनाते हैं? भगवान के स्वरूप पर माला क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उनका खाली फोटो नहीं समझते हैं। हालांकि शास्त्र में ऐसा नहीं कि फोटो पर माला बनाने का मतलब कि आदमी मर गया है, कहीं ऐसा विधान नहीं है। पर आप लोगों ने समाज में ऐसी गलत धारणा बना ली, जैसे राम नाम सत्य है, कितने प्यारे शब्द हैं, लेकिन आप लोगों ने सोच लिया है कि जब कोई मृतक जाता है तो उसके साथ ही बोला जाता है, जबकि शब्द कितने प्यारे हैं। ये आप लोगों की धारणा बन गई। अगर किसी की शादी में या जन्मदिन पर बोले तो शायद लड़ाई हो जाए, ये आपकी धारणा है, किसी शास्त्र में थोड़ी लिखा हुआ है। राम नाम सत्य था, राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य रहेगा, बाकी तो सब असत्य असत्य है दुनिया में। सत्य है दुनिया का परम सत्य अगर कोई है तो परमात्मा, और परमात्मा का नाम ही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये आपकी बनाई हुई धारणा है कि किसी की फोटो पर माला पहना दो यानी वो जीवित नहीं है, अब दुनिया में नहीं। आप कहते हो पहली बार आए तो फिर आपको नहीं बनानी चाहिए। हम संत गुरु और परमात्मा को इसलिए पहनाते हैं क्योंकि हम उनका खाली फोटो नहीं समझते हैं, हम उनकी खाली मूर्ति नहीं समझते हैं, हम उनको साक्षात विराजमान समझते हैं। अगर हम सिर्फ फोटो समझे, अगर हम उसे पत्थर की मूर्ति समझे, अगर उसे एक तस्वीर समझे तो ना तो हमें लाभ मिलेगा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब बोलो, सबसे पहले यहाँ कौन आया? महाराज जी। जोर से बोलो महाराज जी। जोर से बोलो ना। महाराज जी। तो कैसे कह रहे हो पहली बार आए? इसका तात्पर्य अगर हमने खाली याद रखना जीवन, अगर हमने हमारी भावनाएं अभी वहां तक अगर नहीं पहुंचेगी, यही तो पक्की बनानी है जिससे कि आप तो क्या, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ में कोई भी आए उसकी कामना पूरी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फोटो समझ करके नहीं, भगवान की मूर्तियां समझ करके नहीं। पत्थर समझोगे तो लाभ भी उतना ही है, बस कागज की तस्वीर समझोगे तो लाभ भी उतना ही है, और उन्हें साक्षात समझोगे तो लाभ भी उतना ही है। दुनिया की निगाह में याद रखना, दुनिया की निगाह में एक पुस्तक हो सकती है, पावन गुरु ग्रंथ साहब, लेकिन मेरे सिख भाइयों की निगाह में या जो गुरु वाले के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके लिए प्रगट गुना की देह वो साक्षात गुरु का शरीर है। वरना किताब के ऊपर कोई चवर नहीं बुलाएगा, किताब के ऊपर कोई रुमाला नहीं चढ़ाएगा, किताब के आगे कोई मत्था नहीं देखेगा, वो तो साक्षात गुरु का स्वरूप मान करके तब उसके सामने नतमस्तक होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एमए, बीए की, पीएचडी की किताबों के आगे तो मत्था क्यों नहीं टेकता है? उनको खाली पुस्तक नहीं समझा जाता है, उन्हें खाली कागज के पन्ने नहीं समझते हैं, उन्हें साक्षात गुरु का स्वरूप समझा जाता है, तब उसको भोग भी लगाते हैं, उसको वस्त्र भी पहनाते हैं, उस पर चमर भी बुलाते हैं, उसके आगे मत्था भी टेकते हैं। वेद लोगों की निगाह में किताब हो सकती है, कागज के पन्ने हो सकते हैं, लेकिन जो वेदों के प्रति और वैदिक संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हैं और आस्था रखते हैं, उनके लिए वेद साक्षात भगवान का रूप है, वो कागज के पन्ने नहीं है। आज प्रवचन थोड़ा सा अलग आना चाहिए, और यहां के माध्यम से सारे विश्व को संदेश जाएगा। 20 करोड़ लोग महाराज जी से जुड़े हैं, 20 करोड़ लोग। सामने कितने लोग देख पाते हैं? कितने लोग देख पाते हैं? लेकिन विदेशों में बैठे लोग भी, हाय बस हमने तो महाराज जी आपके स्वरूप के आगे प्रार्थना की, हमारा तो काम बन गया, हमने तो दिल से ही प्रार्थना की। उनके पास तो भी फोटो भी नहीं है, कितनों के पास तो खाली दिल से प्रार्थना की और हमारा मन इच्छित हमें मिल गया।
लाखों लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जब टीवी पर, वैसे तो दिन में 8-10 बार आता है प्रवचन, कभी किसी पर, लेकिन जब कभी प्रवचन आता है वो सोचते हैं कि महाराज जी प्रवेश कर रहे हैं, बाकायदा बैठने का आसन लगाते हैं, बाकायदा उसको मत्था टेकते हैं, वरना टीवी को कोई मत्था नहीं टेकता होगा। कौन देखता है टीवी को मत्था? इस समय महाराज जी आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा कि खाली वो आ रहा है, लाखों लाखों लोग ऐसे देखे में बाकायदा उसी तरह से आसन बिछाते हैं कि महाराज जी भी विराजमान हो रहे हैं। ये खाली महाराज जी से तात्पर्य नहीं है, किसी एक संत के लिए नहीं कह रहा हूं, खाली एक सदगुरु के लिए जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, खाली परमात्मा के एक स्वरूप के लिए नहीं कह रहा हूं, जिसके प्रति भी संसार में तुम्हारी श्रद्धा है। ये अलग अलग लगते हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, खुदा कहो, दुर्गा कहो, सदगुरु कहो, जो तुम कहते हो, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, अगर श्रद्धा इस स्थिति तक न पहुंचे तो उसका नाम खाली नाम नहीं है, वो खुद है, उसका स्वरूप, उसकी छवि, उसकी मूर्ति खाली मूर्ति और छवि नहीं है, साक्षात वही है। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक न तो हम उसके लाभ को उठा पाएंगे और न ही आगे बढ़ पाएंगे। ये तो मेरा प्यारा आत्मूल है, आपका प्यार ये कोई दिखावा नहीं है, और महाराज जी का भी आपके प्रति प्यार उससे कहीं ज्यादा, वो भी कोई दिखावा नहीं है। महाराज जी ना कभी दूर थे, ना महाराज जी कभी दूर हैं, और ना महाराज जी कभी दूर रहेंगे, याद रखना। लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की निगाह में चरण पादुका हो सकती है, चप्पल और जूते हो सकते हैं, या खड़ाऊ हो सकती है, लेकिन मेरे भरत की निगाह में तो साक्षात राम का स्वरूप है। वरना खड़ाऊ को कौन राज्य सिंहासन पर बिठा सकता है? बताइए, खड़ाऊ को राज्य सिंहासन पर किसकी हिम्मत हो सकती है बिठाने की? राम जी आप नहीं आते हो तो आपके रा और मां नाम के दो अक्षरों की तरह ये दो जो चरण खड़ाऊ नहीं है, ये मुझे दे दो, नहीं तो इसमें भी आपका ही रूप देखो। रामायण में कहते हैं, मांग मांग आय सकल नहीं, राज काज बहु। चलो कोई खड़ाओं से किसी ने आज्ञा मांगी कभी? और क्या खड़ाऊ उत्तर दे सकती है? लेकिन रामायण कहती है कि भरत आज्ञा मांगता था खड़ाऊ से कि महाराज मैं क्या करूं, ये समस्या आ गई है राष्ट्र के आगे, और कहते हैं खड़ाऊ से जवाब मिलता था, अंदर से आवाज आती थी कि बेटा यहां पर ये निर्णय लेकर मांग मांग आयस करही, राज काज बहु बाकी। एक तरह से नहीं, बहुत प्रकार से राज्य कर रहा था भरत, खुद तो तपस्या करता था, राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा है, राज्य सिंहासन पर खड़ाओं को बैठाया है, भगवान की चरण पादुकाओं को बैठाया है। लेकिन उसे तो लगता है कि मेरे जीवन के प्राण, मेरे जीवन के आधार और मेरे जीवन के स्वामी मेरे साक्षात श्री राम विराजमान है, ये खाली खड़ाओं विराजमान नहीं। क्यों? अगर तुम खाली तस्वीर समझते हो तो दुनियादारी में आपको कोई टोक सकता है, कोई रोक सकता है, भाई गलत कर रहे हो। जीते आदमी की फोटो पर माला करना कोई अच्छी बात है? कोई शास्त्र में नियम नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दुनियादारी में लोगों ने मूर्खतावश ही, अज्ञानतावश ही, नासमझी के कारण ये नियम बना लिया है, क्योंकि उन्हें उसमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। उस पर राख चढ़ती रहे उसके बाद कोई मतलब नहीं है, धूल चढ़ती रहे उस फोटो के ऊपर कोई मतलब नहीं है। उनके मन में कभी नहीं आएगा कि सामने कोई देख रहा है मेरे को, मेरे दादाजी की फोटो है, कोई और देखे ना देखे, ये मुझे देख रहा होगा, और ये अगर मैं गलत करूंगा मुझे दंड देगा। लेकिन संत, गुरु और परमात्मा की उस छवि को सामने देख करके जो सच्चे श्रद्धालु हैं, उन्हें लगता है कि कोई और देखे ना देखे, पर एक नजर है जो निरंतर मेरे ऊपर बनी है, एक नजर है जो निरंतर मेरे ऊपर बनी है, इसलिए मैं गलत से बच जाऊंगा, पाप नहीं करूंगा, अनाचार नहीं करूंगा, अधर्म नहीं करूंगा, अत्याचार नहीं करूंगा, कुकर्म नहीं करूंगा। क्यों? कोई है जो मुझे देख रहा है। तो पहला तो मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूं कि जब से बना है 2 साल में पहली बार आया, मुझे दुख हुआ इस बात का। अगर आपने ये भावना रखी होती कि सबसे पहले हम कौन होते हैं यहाँ आने वाले, हम कौन होते हैं करने वाले,
मेरे गुरु महाराज ने किया है, गुरु महाराज का है, और गुरु महाराज सबसे पहले इसके अंदर प्रवेश किए हैं, और फिर आके ये मत्था टेकते तो शायद मजा तो बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन सारी दुनिया के लोगों को संदेश देना चाहता हूं। जो मैंने यहां पर सुनाया था, अखनूर के लिए सुनाया था वो भजन, कितना प्यारा भजन था। ये अख में अगर नूर ही नहीं है, शाम तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर। एक लाइन बोली है, ताली ना बजाओ, ढोलकी ना बजाओ, नो प्रॉब्लम। शाम तेथों दूर नहीं, तेरा सतगुरु तेथों दूर नहीं, ओ वाहिगुरु तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। अगर तेरी आंख में नूर होता तो ये तस्वीर नजर ना आती, ये मूर्तियां नजर ना आती, तेरे को साक्षात दर्शन होते वहां पर। और जिस दिन साक्षात दर्शन होने लग जाए, याद रखना महाराज जी जो तुम्हें न दे सके वो तुम यहां से पा सकते हो आराम से। नाम को नॉमिनेशन समझ रहे हो? रामायण में जब नाम की महिमा गाई, तुलसीदास यहां आके अपनी कलम रोक देता है, नाम महिमा बंद कर देता है। भगवान के नाम की महिमा गाते गाते यहां आके कलम रुक जाती है, अब दूसरा प्रसंग शुरू कर देता है। अब अंतिम चौपाई क्या है? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहां तक नाम की बड़ाई कहूं मैं? राम भी अगर खुद अपने नाम की महिमा गाने लगेगा तो उसकी भी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि अपने नाम की महिमा गाएगा। जो राम ना कर सके उसका नाम करके दिखा देगा, जो सदगुरु ना कर सके विश्वास पूर्वक उसका नाम तुम्हें करके दिखा देगा, उसका स्मरण करके दिखा देगा। जो संत महापुरुष ना कर सके उसका नाम तुम्हें करके दिखा देगा, विश्वास होना चाहिए। राम से बड़ा कौन पता है? क्या कर रहे हैं? बोलो। राम से राम का नाम, अंत में ये निकला परिणाम। 150 से ज्यादा देशों में तो लोग दीवाने हैं महाराज जी के। आपके यहाँ तो इतनी जल्दी जल्दी मौका मिल जा रहा है, लोगों को तो 20-20 साल हो गए तड़पते हुए हैं? और आप वहां भी कार्यक्रमों में आते हो, एक झलक देखने के लिए तरस जाते हो। छूना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो छुआ है महाराज जी के गले में, देखो आपने तो इतना प्यार पाया है। क्यों तरसते हैं लोग? तो क्या सोच रहे हो कि उनके साथ महाराज जी नहीं? मन करता है फिर भी जल्दी जल्दी मिले, तो कभी तुम दुनियादारी के कर्तव्यों से टाइम निकाल के आया करो, कभी महाराज जी आया करें। ऐसे क्रम चलता है तो कितना मजा है। वैसे तो तुम्हारी पुकार में अगर इतनी तीव्रता हो तो मैंने हमेशा कहा है, हरिचंद्र कौन होता है कहीं आने और जाने वाला? हरिचंद्र कौन होता है कहीं आने जाने वाला? तुम्हारे प्यार में वो ताकत है कि नंगे पैर भी बुला करके निकालो। कभी संत को दोष मत देना, गुरु को दोष मत देना, भगवान को मत दोष देना, अपने प्यार की कमी को खोजना, अपनी भावनाओं की कमी को खोजना, अपनी श्रद्धा की कमी को, अपनी आस्था की कमी को खोजना। और खोजोगे तो शायद वही कमी नजर आएगी, वो तो हमसे दूर रह नहीं सकता है। एक बार सच्चे प्यार से पुकार के तो देखो, नंगे पे अपना दौड़े तो हरिचंद्र क्या, हरिचंद्र क्या, हरिचंद्र। मैं तो उसका बच्चा हूं, मेरा बाप भी अगर दोहरा आ जाए तो वो परमात्मा भी नहीं रह पाएगा। फिर तो तुम घर बैठे बैठे विषर्णी की तरह पुकारो, उसकी हिम्मत नहीं जो ना आए। और कहां इतनी सहन शक्ति, कहां इतना प्यार। कई बार लोग भजन गा देते हैं बड़े उससे, मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ाने कैसे गए थे। पहुंचे वहां जिसने पुकारा, पर मेरी पुकार पर ध्यान न धारा। नंदा नाई बन के हरि जी पैर
दबाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। दुर्योधन का मेवा न भाया, रूखा साग विदुर घर खाया, भिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, मुझको छुड़ाने कैसे। माना कि मैं पापी हूं, पर पापी न हूं भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी। गणिका अजामिल, कोई तो पापी देना, गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने। जो गज की तीव्र पुकार थी, आर्त पुकार थी, एक बार ऐसी पुकार के तो देखो ना, दौड़े तो अपनी की पुकार में कभी खोजना, उनको दोष मत देना। द्रौपदी ने चाहे आखिर में हार के टेर लगाइए, जो कशिश थी उसकी आवाज में, जो पुकार में कशिश थी कि रह ना पाया हो और एकदम से दौड़ पड़ा हो, एक बार ऐसी लाके तो देखो। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। शबरी का तो भोग लगाने जी झूठे पेड़ भी खाने चले गए राम, तुम शबरी हो, सारी जिंदगी निकल गई तो उसकी इंतजार करते। गुरु महाराज ने खाली इतना कहा था, एक दिन राम आएंगे। वो सोचते थे आ जा रहे, आ जा रहे, आ जा रहे, और जवानी की उम्र में कहा था, और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बुढ़ापा आ गया था, कमर झुक गई थी, लाठी हाथ में आ गई है, लेकिन फिर भी सुबह उठना, नहाना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कांटे कंकड़ बुहारना, फूल चुन चुन के लाना, उनकी पंखुड़ियां बिछाना, उनके डंठल निकाल के रख फेंकना, फल चुन चुन के लाना, चक चक करके रखना। लोग पूछते थे क्या कर रही है, क्यों कर रही है? मेरे राम ने आना है। किसने आना है? शक्ल देखिए, तेरी कुटिया पे राम। और शाम होती थी तो मजाक उड़ाते थे, आ गए थे, बड़ा कह रही थी मेरी कुटिया पे राम आएंगे, मेरी कुटिया। 2 दिन ऐसे मजाक उड़ेगा, पीछे हट जाओगे। 2 दिन तैयारियां करे रह जाओ और तुम्हारे गुरु महाराज और भगवान ना आए तो अपने घर बैठो। शबरी बन गए, सारी उम्र निकल गई, और बुढ़ापे में जब आ गई तो लोगों ने कहा शबरी अभी भी तू ये काम करती है, तूने देखा राम आए तेरी कुटिया पर? बोले राम आएंगे। अभी भी कह रही है? बोले हाँ मैं कह रही हूँ राम आएंगे। कैसे कह रही है? बोले मेरे गुरु महाराज ने ये कहा था एक दिन राम आएंगे तो एक दिन आके रखेंगे। वो दिन कौन सा, वो बर्बादी दिन कौन सा होगा ये जानना। वो मेरा सौभाग्यशाली दिन कब आएगा वो मेरा खुशकिस्मती का दिन कब होगा जब मेरी कुटिया पर राम के चरण पड़ेंगे। ये उन पर छोड़ देती। मैं तो बस पुकारना मेरा काम है, सुने ना सुने तेरी मर्जी। और तू ऐसा नहीं है तुम ना सुनो, तू बहरा नहीं। ये दुनिया के लोग बहरे हो सकते हैं जो हमारी पुकार को न सुने, लेकिन तू बहरा नहीं है। चींटी के पैर में घुंघरू बजे तो तू उसको भी सुनता है, और चींटी के पैर में घुंघरू तो क्या दिल में भाव बाद में आता है, तू पहले जान जाता है। तुझसे क्या सुनता है? मेरा काम पुकारना है, मैं पुकारता रहूंगा। सुनो ना सुनो ये है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। मुझे जिस तरह भी रखोगे भगवान उसी हाल में गुजारा करूंगा, जैसे तेरी मर्जी है। क्योंकि मैं अपनी मर्जी का गुलाम तेरे को बनाने वाला कौन होता हूं? गुरु को भगवान को अपनी मर्जी का गुलाम तो हम बनाने लायक नहीं, तेरी मर्जी पे छोड़ दिया है। हम तो तेरे इशारे पर नाच रहे हैं, जैसे नचाएगा जैसे खिलाएगा वैसे खेलेंगे। बस जीवन में मार्गदर्शन देते रहना। मन करता है, लेकिन मन भी जब तेरे को ही सौंप दिया तो मन भी क्या करेगा? मन नाम की चीज ही नहीं है वहां पे। तो भी मन तो करता है ना, तो मन है ही नहीं। उदो मन न भय 10-20 एक हो तो सोई गयो श्याम सल। अरे बोलना मन तो मेरा हर लिया, अब कहां बचा है मेरे पास जो मैं कहूं मेरा मन कर रहा है? मेरा तो है ही नहीं। अरे बोलना
मैं अपना काम करता रहूं, बस मेरी पुकार उसी तरह से चलती रहे, मेरी श्रद्धा और भावना में, प्यार में कहीं कमी ना आए। मैं चिल्ले करके कहता हूं, तुम नबी कहो तो नबियों का लोग तो कहते हैं 2 साल तो क्या 2 जन्म भी निकल जाए, पर हम पुकारना नहीं छोड़ेंगे। आसान नहीं हो छटना दोबारा तेरा सोनिया, आसान नहीं हो छटना, आसान नहीं हो छटना, तेरे हाथ तेरे हाथ तेरे तेरे हाथ सोनिया, नहीं हो छटना दोबारा तेरा सोनिया, आसान नहीं हो। ये जब तक ना आए तब तक मजा नहीं है। क्यों? बात समझ में आ रही है? खुला खुला कह रहा हूं, खुला खुला। तो तुम्हें अपने बच्चों से दिल के भाव छुपाते नहीं, तुम भी अपने दिल के भाव सीधे सीधे रखो, किसी दलाल की जरूरत नहीं, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। तुम्हारे गुरु महाराज सीधे सीधे ना सुने तो कहो, सीधे सीधे कहो, घर में बैठ के कहो, वहां बैठ के कहो, जहां बैठ के कहो, किसी को बीच में आने की सीधे सीधे बात करो ना। हम तेरे, तू मेरा, तो फिर दूरी कहां है ही नहीं, नजर आ रही है कमी के कारण। और दूरबीन उल्टी लगा ली है तो आसपास की चीज भी बड़ी दूर नजर आती है। और जिस दिन दूरबीन तुम्हारी आंख में ठीक लग गई ना, तो लगेगा कि बहुत दूर है, और ऐसा लगेगा बिल्कुल हमारे सामने सामने। आईनाए दिल में है, आईनाए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया तो भूल जाएंगे। वो हाल आ जाना चाहिए। जब उस स्टेज पे पहुंचोगे ना, कभी भी कहीं पर भी जाओ, किसी मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिद, जहां जिसकी श्रद्धा है, किसी संत गुरु को विराजमान करो, कभी भी उसे फोटो न समझना, उसे मूर्ति न समझना, उसे खाली एक बिल्डिंग न समझना। वरना बिल्डिंग को कोई मत्था नहीं टेकता है, और मंदिर गुरुद्वारे चर्च के आगे से निकलते इतना सा भी होएगा ना, तुम्हारा सिर झुक जाता है। और संगमरमर का आलीशान महल खड़ा हो किसी राजा का, उसके आगे मत्था नहीं टेकेगा। क्यों? बिल्डिंग को प्रणाम नहीं कर रहे, बिल्डिंग के अंदर जो बैठा है उसको प्रणाम हो रहा है। जब ये भाव हमारे मन में आ जाता है तो हम वहां पर मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं करते? छोटा सा बनाओ, छोटा सा। साक्षात जिस दिन अनुभूति होने लग जाएगी, ना गुरु दूर रहेंगे, ना प्रभु दूर रहेंगे, ना ऐसे दूर रहेंगे, ना वैसे दूर रहेंगे। इससे ज्यादा क्या कहूं? कसर तेरे बुलाने में, न उसके आने में कोई, कसर तेरे बुलाने में, न उसके, खुदा खुद चल के आएगा। अरे तो एक बार जैसे पुकारना चाहिए वैसे, खाली औपचारिक नहीं। असी 10 बारी फोन किया तो चुकिया भी नहीं, कौन सी आपदा हुई? 20 करोड़ लोग हैं, हर आदमी सोचे कि महाराज जी फोन पे ही बात करते रहे तो कैसे हो पाए? अब यहाँ मंच पे बैठा हो तो किससे बात होगी? बोलो। आप अभी स्वागत कर रहे थे तो किससे बात हो पाएगी? अभी वहां जाकर के प्रवचन करूंगा, किससे बात? अपने सामने देखो, आपके सामने जब मैं सारा दिन होता हूँ, कितने फोन पे बात करता हूँ, और कौन करवाएगा? बोलो। वो यही कहेंगे ना, महाराज जी प्रवचन में है, महाराज जी इस समय रिकॉर्डिंग में है, महाराज जी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, महाराज जी इस समय वहां, ये तो कहेंगे। और क्या कहेंगे आप? और सब 20 करोड़ कितने, और सारी जिंदगी की पुकार करो तब भी कम लगे, तब मजा लगे। और प्यार बढ़ता रहे, और प्यास बढ़ती रहे, और कशिश बढ़ती रहे, तब देखो तुम क्या पुकारोगे, वो खुद चल जाएगा। तो बात कहां से शुरू हुई? पहली बार नहीं आया हूं, पर तुम्हें लगा ये अच्छा, मुझे नहीं लगा। मैं पहली बार नहीं आया, मैं हमेशा से तुम्हारा हूं, आज भी तुम्हारा हूं, और कभी आजमा लेना, हमेशा तुम्हारा। मैं तो क्या, मेरे प्रभु भी तुमसे दूर नहीं रह सकते हैं अगर तुम ऐसा भाव रखो तो। बस जैसे भरत को खड़ाओं में भी राम नजर आ रहे थे,
जैसे मेरे सिख भाइयों को और गुरुद्वारे के प्रति श्रद्धा रखने वालों को उस पुस्तक में भी साक्षात गुरु का शरीर नजर आता है। रामायण का तात्पर्य है राम का अयन, यानी घर जिसमें राम रहते हैं। रामायण को भी कहते हैं जिसमें राम का निवास है, उसको कहते हैं रामायण। खाली रामायण नजर पुस्तक नहीं आती है, साक्षात राम का स्वरूप नजर आता है। जैसे भारत की संस्कृति के प्रति लगाव रखने वालों को वेद खाली पुस्तक नजर नहीं आती है, वेद भगवान नजर आते हैं। ऐसे हमारे संत, ऐसे हमारे सदगुरु, ऐसे हमारे परमात्मा जिस दिन हमें इन सब में नजर आने लग जाएंगे, खाली कागज के टुकड़े नजर नहीं आएंगे, एक कागज की मूर्ति नहीं, एक पत्थर की मूर्ति नजर नहीं आएगी, साक्षात वो नजर आएंगे। मजा ही कुछ बस ये भाव आप में नहीं, सारी दुनिया में हर एक के सामने आए। इसलिए आज ये माध्यम बना करके मैंने बात कही है आपसे, बाकी इसे तो सारी दुनिया सुन ली। बाकी अखनूर का प्यार, जम्मू कश्मीर का प्यार, मेरे पूरे भारत के कोने कोने का प्यार और विश्व के अब तो जहां जा रहे हैं लोगों का प्यार देख करके तो मुझे लगता है कि मैं भी इन पर कुर्बान हो जाऊं तो बहुत इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ना आपके प्रति इस दिल में प्यार कम है, न था और न कम रहेगा। जब भी पुकारोगे और शब्द की प्यार से पुकारोगे, आपका इलाकी वाला भैया न चल के आए। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, भक्त समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम श्याम राम राम। हरि कृपा है तो हरि कृपा ही हो सकता है। उस परमात्मा श्री हरि की भी कृपा, सदगुरु की कृपा, संत महापुरुषों की कृपा सब पर बढ़ जाए। इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत्र सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न हो, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगत में कोई नहीं पराया, जगत में कोई नहीं पराया, हर एक
हरि बोल हरि बोल। भैया की हरि बोल 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 कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल 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 हरि
अपनी मालकी है हमारे, इसमें कोई भी बात नहीं है। कोई भी यहाँ मन में सोचो अरे भाई नहीं में भाई हरी बोल हरी बोल कसबा यहाँ पे आपने जगह का उद्घाटन किया था, इतनी बड़ी वीडियो में आप उद्घाटन करते तो कैसा लग रहा हमारे नहीं लोगों को बहुत कैसा अच्छा, बच्चों का एक प्यारा उत्साह, एक उमंग, एक जोश, कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा करके दिखाने की बहुत ही प्रशंसनीय है। खास तौर से जिया पोता घाट जो बहुत ही ऐतिहासिक है, जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपना स्थान रखता है, उसके लिए आप अच्छा मार्ग बना रहे हैं लोगों के आने जाने के लिए, तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ की मर्यादा को बनाए रखें हम लोग, यहाँ की महानता को और ज़्यादा उजागर कर सकें और इसका विकास राज्य सरकार से भी मैं आह्वान करूंगा और ज़्यादा इसका विकास करें। अखनूर वासियों से भी मैं आह्वान करूंगा कि वो खाली शासन और प्रशासन पर ही निर्भर न रहें, साफ सफाई में, यहाँ के विकास में हर व्यक्ति अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे, तो इतना सुंदर रूप निखर के आएगा। जो मैं जगह जगह एक संदेश दे रहा हूँ वो यहाँ भी प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। आपका योगदान क्या है? भाव, एक ऐतिहासिक स्थल के लिए एक अच्छा मार्ग बनाने का भाव बहुत प्रशंसनीय है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, यहाँ की नगर परिषद का भी प्रशंसा करता हूं और भी मैं तो सबके आह्वान करता हूं कि इसके विकास में, साफ सफाई में, हर जगह पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें सभी लोग। सबने मौजना वो कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की। आराम से बेटा, लगना जाए।